सो जैन एवरीवन। अब हैंड नहीं आएँगे भाई मेरे, ठीक है? बाहर सच में यार बड़ी सर्दी है कानपुर पे, या फिर मेरे ही रूम पे सच में बहुत ज़्यादा मतलब आपकी वीडियो बनाने के लिए मैं रज़ाई से बाहर हटा हूँ, ठीक है? ठीक है? नीचे मतलब लेटना टाइप में मतलब मुझे सर्दी रियली लग रही है, बाकी सभी का नहीं पता। आई होप आपके उधर भी जो कैंडिडेट साउथ के हैं उनको सर्दी का शायद वहाँ पे थोड़ा-सा कम है। जैसे कि अ, बैंगलोर साइड या फिर उड़ीसा के काफ़ी सारे कैंडिडेट अगर मैं पूछ लेता हूँ, काफ़ी सारे नेवी के कैंडिडेट हैं, एयरफोर्स के कैंडिडेट हैं, उनके मैसेजेस आ जाते हैं, तो सर्दी का ज़रूर पूछ लेता हूँ भाई, सर्दी के कैसे हाल-चाल है? एनीवे आप सभी ठीक होंगे। इंडियन एयरफोर्स का न्यू रिक्रूटमेंट आया है और आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे भैया बेसिकली होता क्या है भाई बहन। फेज़ 2 जब हम देने आते हैं ना तो वहाँ पे हमें फेज़ 2 की पहली प्रेफ़रेंस फ़िल कर लेनी होती है। मतलब जब हम फॉर्म फ़िल करते हैं तो मोस्टली केसेज़ में हमें फेज़ 2 पहले ही सेंटर मतलब मोस्टली क्या फ़िल करोगे तो आपको आपका सेंटर मिल जाएगा। तो देखो मैं पहले बता देता हूँ। इस बार इंडियन एयर फ़ोर्स पे सिलेक्शन लेना अग्निवीर के थ्रू वन ऑफ द ईज़ीएस्ट जॉब। आई थिंक इससे इससे ईज़ी एसएससी एमटीएस की खैर बात हटाओ वो वन ऑफ द टफेस्ट है। इससे ईज़ी कोई भी नहीं होगा। अगर आपको जॉब चाहिए और आप अगर इसका फॉर्म फिल करने जा रहे हो, कुछ भी नहीं होगा भाई मेरे। नेवी, एयर फ़ोर्स से ईज़ी क्योंकि अब वो लड़के भी कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए हैं, जो बेमतलब में फॉर्म फिल कर देते थे। ₹600 फ़ीस है, ₹650 जीएसटी लगा थोड़ा-सा ज़्यादा ज़रूर हो गई है, लेकिन अगर जॉब चाहिए और पक्का चाहिए, तो आप थोड़ी मेहनत कर लोगे तो आपको जॉब पक्का मिल जाएगी। मैं मतलब अगर मेहनत करने वाले हो, थोड़ी बहुत भी कर लोगे ना, हो जाएगा। एंड मैं आपको इंग्लिश और जीके डेफ़िनेटली कराने वाला हूँ, बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ। मतलब प्रैक्टिस सेशन के थ्रू अच्छे खासे प्रैक्टिस सेशन सारा का सारा अच्छे से कवर अप करा दूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बेसिकली आप पूरे के पूरे नंबर भी ला सकते हो। मतलब मेरे नहीं आए क्योंकि उस टाइम पे मतलब पूरे के पूरे नहीं आए, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं है ना कि अपनी खुद तैयारी बंद हो गई है, प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है? कुछ बड़ा कर रहे हैं तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा ना। चलो, तो आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे, भैया स्टेज 2 का एडमिट कार्ड मतलब कि सेंटर बता दो कहाँ पे बेहतर होता है। तो हमने हमने फेज़ सेकंड जहाँ पे दिए हैं, पहले तो मैं वो बता दूँगा रिव्यू के तौर पे। बेसिकली सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर एलिजिबल हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो। आप अग्निवीर चाहे जो हो, आप जॉइन करो इंडियन एयर फ़ोर्स। हाँ, और फिर इन फ्यूचर आप आगे अगर पढ़ने में ठीक हो गए तो आप एसएससी, सीपीओ, सब इंस्पेक्टर वगैरह की तैयारी कर सकते हो ना, बढ़िया मौका रहेगा और भी आपके पास जॉब होगी। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ें आपको मुझे गाइड करनी थी। स्टेज 2 पे भैया फेज़ 2 का क्या रोल होता है? फेज़ 2 में सर देखो अभी 2 से 3 चीज़ें आपकी कंडक्ट कराई जाती हैं। पहला नंबर रनिंग होता है, दूसरा नंबर आपका जीडी कंडक्ट कराया जाता है। एयर फ़ोर्स में ग्रुप डिस्कशन होता है। ऐसे बिठा दिया जाता है, वहाँ पे एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। सर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मतलब कि वीडियोज़ पे, अगर आप देखना चाहें तो आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं पहले के वीडियोज़, ठीक है? तो क्या आप उसमें चीज़ें उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आप चैनल पे सर्च कर सकते हैं इन्फोसिस टेस्ट 2 जीडी, तो आपको मेरे चैनल पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ देखने को मिल जाएँगे, रिलेवेंट देख लीजिएगा, ठीक है? अगर जानना है, नहीं तो अब स्टेज 2 पे जो 5 सेंटर होते हैं उसका बस मैं पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस ज़रूर होता है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अब जैसे इफ यू कम फ्रॉम लाइक ऐसे मान लो अभी आप हो, मैं कानपुर से हूँ, हाँ? और मेरा फेज़ 2 कानपुर मेरा पास में है, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ से रूम से हमारे लगभग 15 किलोमीटर है। ठीक है? और हमें किसी ने बताया कि अ, बैंगलोर जो है आपका सेंटर बैंगलोर जो है आपका सेंटर या फिर सिकंदराबाद है या फिर बीहटा, 10 एससी बीहटा, बहुत अच्छा सेंटर है। इस टेस्ट पे सिलेक्शन का रेशियो ज़्यादा होता है सर। तो हमने फिर बीहटा फ़िल कर दिया। अब जीडी देने हमें जाना है, तो हम भई गाड़ी से लेके यहाँ पे नहीं जाएँगे, भैया के साथ में मतलब अपने रूम से वहाँ तक नहीं जाएँगे। हम पता है कहाँ तक जाएँगे? हम जाएँगे ट्रेन की टिकट करा के बीहटा। तो मैं अब पहले नंबर तो आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि भाई कोई भी फ़ॉर्म सेंटर दूरी के लिए बिल्कुल मत फ़िल करना। दिल्ली से अगर आप हो, थोड़ा-सा रियली बताऊँ तो मेरा फर्स्ट प्रेफ़रेंस फेस दिल्ली पे था 2017 पे, ठीक है? फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसके बाद मैंने 5 अटेम्प्ट दिए, बस 5वें अटेम्प्ट में जीडी देने नहीं गया था कानपुर में। बाकी मैंने 4 अटेम्प्ट में मेडिकल एग्ज़ाम पे फेल हुआ हूँ, वो भी केवल आइस से अपनी, ठीक है? अब मेरी लेकिन आइस ठीक है, मतलब अभी अभी क्या है जब प्रिपरेशन पे लगता है कि कभी-कभी अरे यार! मतलब हो जाता तो 5-6 साल हो जाते अभी तक तो सारा का सारा मतलब सब अच्छा चल रहा होता। हाँ, तो सर ये बता रहा था
कि जो इतना दूर होता है ना, वो कभी भी चुनना नहीं चाहिए, चूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रीज़न क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत चलता है। मैं आपको एक चीज़ शेयर करता हूँ, कानपुर सेंटर पे हम भई 3 बार रनिंग किए, ठीक है? फर्स्ट टाइम जब हम दिल्ली में रनिंग किए थे, घर पे साढ़े 6 मिनट एयरफ़ोर्स पे रनिंग का टाइमिंग मतलब टाइमिंग होता था तब, ठीक है? अब तो 7 मिनट हो गया है, तो हमारे घर पे टाइमिंग भाई मेरे 7 मिनट आती थी। फिर भी उससे पहले मेरा दोस्त क्लियर कर चुका था, तो इतना ज़्यादा प्रेशर था, कि यार उसने क्लियर कर लिया है और मुझसे नहीं होगा, तो लाइक बहुत ज़्यादा प्रेशर टाइप में था। तो फिर क्लियर हो गई थी दिल्ली में, लेकिन ज़मीन आसमान एक नज़र आ गया था कि यार रास्ते पे ऐसा लग रहा था रनिंग में कि अब नहीं होगा। वो 12th के बाद का ही था ना, पहला अटेम्प्ट था, तो तैयारी-वैयारी कुछ रनिंग की नहीं थी बेसिकली, ठीक है? सॉरी भाई। तो इस वजह से बाकी कानपुर सेंटर जैसे मैं बोलूँगा एक अच्छा सेंटर है, मतलब जीडी भी ईज़ी ही होता है, सिलेक्शन का रेशियो ठीक रहता है। उसके बाद वहाँ पे रनिंग का ट्रैक रियली बहुत-सा मतलब वाइड है, बहुत-सा वाइड है। ऐसा छोटा-मोटा नहीं है कि बहुत छोटी सी जगह, दिल्ली पे बहुत छोटी सी जगह है, कानपुर में काफ़ी लंबा-चौड़ा सा ट्रैक है, तो आप वहाँ पे रनिंग के लिए जा सकते हो, कानपुर सेंटर पे, ठीक है? कानपुर सेंटर जो है आपका 3SC है, तो आप प्रेफ़रेंस अगर जानना चाहते हो भैया कौन-कौन सी प्रेफ़रेंस मुझे फ़िल करनी चाहिए, बीहटा सेंटर। बीहटा सेंटर वैसे तो बेसिकली सारे के सारे सेंटर अच्छे हैं। बीहटा सेंटर में लास्ट टाइम ये अच्छा मिला जैसे फीमेल कैंडिडेट का था, तो भैया वहाँ पे मैम जो थीं जीडी कंडक्ट करा रही थी, तो कुछ लोगों ने कुछ जो फीमेल कैंडिडेट थे वो इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही थी। तो मैम ने उनसे कहा कि आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, ठीक है? वो बिहार के पास का थोड़ा-सा पड़ जाता है, इस वजह से थोड़ा लेटेंसी टाइप में रहती है। तो इस वजह से आप वो प्रेफ़रेंस भी दे सकता है। बिहटा तो बिहटा और पटना मतलब कानपुर, जिनको दूर जाने का शौक है। नहीं तो मैं फिर से बोलूँगा, आप दिल्ली के हो, तो दिल्ली चाहे तो ना फ़िल करो, अम्बाला फ़िल कर सकते हो, राजस्थान फ़िल कर सकते हो। तीसरा सेंटर अगर मैं फ़िल करता, मैं तो पहला कानपुर फ़िल करता। अपने पास का ही सेंटर फ़िल करना, ठीक है? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सिलेक्शन थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, लेकिन भाई मेरा ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि बिहटा पे ज़्यादा सिलेक्शन होगा और कानपुर में कम सिलेक्शन होगा। थोड़ा-सा सेंटर पे ज़रूर डिपेंड करता है, लेकिन जब रनिंग रनिंग का ट्रैक थोड़ा-सा बेहतर होगा, तो आप ज़रूर रनिंग पास कर जाओगे। तो बिल्कुल कुछ भी ऐसा वाला नहीं है सीन कि आपको डाउट में रहना है। आपके जो पास हो, आप वो फ़िल करो। इफ यू कम फ्रॉम एमपी भोपाल सेंटर अगर आपका आ रहा है, तो एमपी फ़िल करो। कोई ज़रूरत नहीं है कि भैया ने कानपुर बताया या 5 वीडियो देख के चले जा रहे हो कि जब तक कोई कानपुर या बैंगलोर नहीं बोल देगा। बैंगलोर वन ऑफ द ईज़ीएस्ट सेंटर, जहाँ पे आपको कुछ भी मिल जाएगा और मतलब कि आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा और आप पास हो जाओगे। तो सिंपल सा जो आपके पास का सेंटर हो वो फ़िल करो, ठीक है? बस यही मेरा सजेशन है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना। हो सकता है मैं आपका इंग्लिश और इसका इंग्लिश और क्या बोलते हैं रागा वाला सेक्शन का फुल मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। कुछ यूट्यूब पे फ्री कराएँगे, कुछ हो सकता है पेड टाइप भी कराएँ। हाँ, मैं टेलीग्राम पे, लेकिन उसके बारे पे मैं आपको 10 तारीख तक बताऊँगा, 10 फरवरी को, ठीक है? मतलब 5 टू 40 डेज़ होंगे, तो डेली अपन इतने प्रैक्टिस सेट मतलब प्राइस उतना भी कम होगा, पर वीडियो ₹1 भी नहीं होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बाकी आपको कोई डाउट विथ फुल सॉल्यूशन, ठीक है? बाकी आपको अगर कोई डाउट आ रहा हो तो आप डेफ़िनेटली पूछ लीजिएगा, मैं फिर भी अगर आपको किसी को जानना है, तो मैं आपके सामने लिख के लाया था कि मैं बता दूँगा भैया को कि कौन-कौन से सेंटर आपको फ़िल करने चाहिए। 10 एससी आप फ़िल कर सकते हैं, 10 एससी नाइस चॉइस, बिहटा सेंटर बहुत अच्छा रिव्यू वहाँ पे रहता है। कानपुर एक अच्छा सेंटर है 3SC के नाम से। उसके बाद आप गुवाहाटी सेंटर फ़िल कर सकते हैं 11SC गुवाहाटी सेंटर फ़िल कर सकते हैं 11SC बहुत अच्छा सेंटर है। आपका इधर का साउथ ईस्ट का आ जाता है और यहाँ पे रिव्यू काफ़ी खासे अच्छे रहता है, ठीक है? और उसके बाद 7SC बैंगलोर हो जाता है और फिर 12SC सिकंदराबाद भी अच्छा सेंटर है। तो आप इस सेंटर पे अपना जाके फेस टू दे सकते हैं। ठीक है? हर सेंटर पे जितने भी सेंटर बताए सब सेंटर पे रनिंग आपका रोड पे होगा, ठीक है? रोड पे रनिंग होगा। फिज़िकली आप बिल्कुल मेंटेन हो फिट होंगे तो आपको कोई फिज़िकल में बाहर नहीं कर पाएगा। थोड़ा बहुत जीडी के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। बस यही था। ठीक है भाई मेरे? बाकी कोई डाउट या क्वेरी आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करिएगा, हम ज़रूर बता देंगे। बाकी खुद का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है? मैंने 5 सेंटर बताने थे, बता दिए, फुल रिव्यू भी बता दिया। एक बात और बता देता हूँ, आपको जैसे आप बीहट्टा फ़िल करते हो, और मान लो और बीहट्टा फ़िल करने के लिए वहाँ वो मोस्टली मैं बता देता हूँ, भैया बीहट्टा ही फ़िल कर दो। बहुत सारे लोग बीहट्टा फ़िल कर देते हैं, तो हो सकता है जब वहाँ पे 250 लड़के डेली बुलाना है और पेपर क्लियर करेंगे लगभग 15 से 20 हज़ार लड़के। तो अगर 10 दिन जीडी आपका होगा तो कितने लड़के हो जाते हैं 250 के हिसाब से 2500।
और लड़कों ने अप्लाई कर दिया 5,000। तो फिर जो लड़के बचेंगे ना, फिर जिन सेंटर पे एससी पे कम लड़के होंगे, ठीक है? क्योंकि वो सारा का सारा जो डेटा होता है मोस्टली केसेस में दिल्ली से बन के चलता है कि इस टेस्ट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो फर्स्ट प्रेफ़रेंस सबको मिलना थोड़ा कभी-कभी मुश्किल हो जाता है, कभी-कभी दूर भी भेज दिया जाता है। तो इस बार वो चीज़ घटित हुई है, तो आप अपने पास का सेंटर डालने का ये भी एक बड़ा-सा रीज़न है कि आप अपने पास के सेंटर फ़िल कीजिए, ठीक है? भोपाल वाले कानपुर आने की कोशिश करोगे, अब मेरे चक्कर में, मेरे कहने के चक्कर में फिर भाई मेरे ऐसे जाड़े में आप समझ जाओ, अब आप कानपुर तो आओगे ही, ठीक है? और हो सकता है अगर कानपुर पे सभी को कानपुर डालना है तो फिर कानपुर के बंदे में आपको भेज देंगे उधर थम्बारम, तो फिर चले जाओगे साउथ, टिकट कराओ और खर्चा और इतना ज़्यादा, फिर मेडिकल 4 दिन बाद अलग देने जाओ, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएँगी, तो इस चीज़ों से बचना है, ठीक है? सही गाइडेंस करना था जो मैंने गाइड कर दिया। एंड इफ यू हैव एनी डाउट डेफिनिटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। देन खुद का ध्यान रखिए, ठीक है? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, पढ़ते रहिए। बाय बाय।